दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अभी संक्रमित मरीजों की संख्या 20,24,502 हो गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की संख्या 6,07,130 पहुँच गई है। जबकि अच्छी बात यह है कि 13,75,287 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 41,631 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। वहां पर 4,79,779 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,79,144 मामले हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 1,96,789 मामले हो गए हैं। कर्नाटक में 1,58,254 मामले हो गए, जबकि दिल्ली में 1,41,531 मामले और उत्तर प्रदेश में 1,08,974 मामले हो गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल बोले भूल जाएं चीन के सामने खड़ा होना, पीएम में इतनी हिम्मत नहीं कि नाम ले सके। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी गतिरोध पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूल जाएं कि हम चीन के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन का नाम तक ले पाएं। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में एक खबर को भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि चीन के अतिक्रमण की बात कबूलने वाले दस्तावेज को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटाया गया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जिसमें कहा गया था कि लद्दाख के कई इलाकों में चीनी सेना के अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ी है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप राहुल गांधी से सहमत हैं, जो हमेशा ही मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश के इस राज्य में नहीं खुलेंगे स्कूल, जनता से पूछकर सरकार लेगी फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट को देखते हुए तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति में स्कूलों को फिर से खोलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि महामारी के संक्रमण में कमी आने के बाद स्कूलों को पेरेंट्स और जनता की राय के अनुसार बाद में खोला जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा हालातों में स्कूल को फिर से खोलने की कोई उम्मीद नहीं है। महामारी का संक्रमण जब कम हो जाएगा तब पहले अभिभावकों से राय आमंत्रित की जाएगी। अगर वैक्सीन नहीं बनती है तो फिर बिना जनता की सहमति के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर के पेरेंट्स महामारी संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन या फिर महामारी की कोई दवा तैयार नहीं हो जाए तब तक स्कूल न खोले जाएं। ऐसे हालात में किसी भी तरह से बच्चों की सेहत के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के चलते देश भर के सभी स्कूल और कॉलेज मार्च के महीने से ही बंद है। आपको बता दें कि महामारी की वजह से बच्चे घरों में ही रहने को मजबूर हैं। ऐसे में पढ़ाई का नुकसान तो हो रहा है, पर उसे कम करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को अभी भेजना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नासिक पटना के बीच दौड़ेगी देश की पहली किसान रेल, जाने क्या होगा भाड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों की आमदनी दुगनी करने के टारगेट को अगले 2 सालों में पूरा करने के लिए केंद्र सरकार आए दिन नए नए फैसले ले रही है। इसी कड़ी में देश में पहली किसान ट्रेन चलाई जा रही है। आपको बता दें कि ये ट्रेन किसानों को उत्पाद जैसे कि फल, सब्जी और अनाज आदि की ढुलाई का काम करेगी। इससे किसानों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचेगा। ये सुविधा शुरू होने से किसानों को अपने उत्पाद खराब होने की चिंता भी नहीं रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल आज हरी झंडी दिखाकर देश की पहली किसान रेल को रवाना करेंगे। आपको बता दें कि किसान रेल में फ्रोजन कंटेनर लगे होंगे, जिनमें की दूध, मछली और मीट की सप्लाई की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल का मध्य रेलवे डिवीजन में किसान रेल की शुरुआत हो रही है। ये ट्रेन नासिक के देवलाली से पटना के दानापुर तक चलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि किसान ट्रेन हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे देवलाली स्टेशन से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:45 पर दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन यात्रा को 31.45 घंटे में पूरा करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि देवलाली से दानापुर के लिए 4001 रुपए प्रति टन के हिसाब से किराया लिया जाएगा। फिलहाल ये ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी इसका शेड्यूल बढ़ा दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बैंक ग्राहक हैं तो जरूर जानें, लोन से लेकर चेक काटने तक बदल गए हैं सारे नियम। दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन गोल्ड लोन ग्राहकों के लिए रियायत दी है। गोल्ड लोन के ग्राहकों को बैंक अब 90% तक लोन ऑफर कर पाएंगे। साथ ही अब स्टार्टअप को भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल किया जाएगा। यही नहीं, फेल डिजिटल
डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम बनेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बैंकों से गोल्ड और ज्वेलरी पर लोन लेने पर ज्यादा रकम मिलेगी। अब तक गोल्ड ज्वेलरी के वैल्यू के 75% तक ही अधिकतम लोन मिलता था, लेकिन अब ग्राहकों को गोल्ड वैल्यू के 90% तक बैंकों से लोन मिलेगा। ये रियायत मार्च 2021 तक जारी रहेगी। उसके बाद फिर से 75% रकम मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि अब स्टार्टअप को भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल किया जाएगा। जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उन्हें बैंक लोन देने में उत्साह दिखाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हर बैंक के लोन बुक का एक हिस्सा तय होता है। बैंक टारगेट नहीं पूरा कर पाते तो उन्हें कम ब्याज वाले बॉन्ड में निवेश करना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो फेल हुए हैं उसके लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नियमों पर आधारित एक व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें कि कोई भी इंसानी दखल ना हो। आपको बता दें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े विवादों को निपटारे के लिए ये नया उपाय होगा। दोस्तों आपको बता दें कि चेक से होने वाले सौदों को फ्रॉड से बचाने के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी। पॉजिटिव पे के तहत चेक लिखकर बैंकों को बताएं और बैंक चेक क्लियर करेगा। विकसित देशों में ऐसी ही व्यवस्था है। चेक की फोटो भेजने और डिटेल देने पर क्लियरेंस होता है। ये व्यवस्था 50,000 रुपए या उससे अधिक के चेक के लिए लागू करने की योजना है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि होटल, जिम और वीकली मार्केट खोलने के लिए केजरीवाल सरकार ने एलजी को फिर से भेजा प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने को लेकर केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार महामारी से सुधर रहे हालात का हवाला देकर दिल्ली सरकार ने एलजी अनिल बैजल से प्रस्ताव को मंजूरी देने की अपील की है। आपको बता दें कि इससे पहले अभी हाल ही में उपराज्यपाल ने होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। एलजी ने दलील दी थी कि दिल्ली में अभी इसे खोलना उचित समय नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया था कि वे इस फैसले को बदलें और एलजी को तुरंत ही मुख्यमंत्री का प्रस्ताव मंजूर करने के लिए निर्देश दें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि यूएस में फैल रही है नई बीमारी। 34 राज्यों में 400 से ज्यादा है बीमार। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बाद अब अमेरिका के कई राज्यों में नई बीमारी फैल रही है। इस बीमारी के फैलने की वजह बन रही है लाल और पीली प्याज। इस बीमारी की वजह से अब तक अमेरिका के 34 राज्यों में 400 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने लोगों को प्याज खाने को लेकर एहतियात बरतने और सतर्क रहने की चेतावनी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के कई राज्यों में लाल और पीली प्याज से सैल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण फैल रहा है। यहाँ के 34 राज्यों में 400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीडीसी ने लोगों को थॉमसन इंटरनेशनल नामक कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए प्याज को न खाने की नसीहत जारी कर दी है। चेतावनी दी गई है कि अगर इस कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए प्याज से खाना बनाया गया या फिर प्याज को रखा गया तो उसे तुरंत ही उपयुक्त जगह पर फेंक दे। दोस्तों आपको बता दें कि सीडीसी ने कहा कि शुरुआती मामले 19 जून से 11 जुलाई के बीच में सामने आए। थॉमसन इंटरनेशनल लाल, सफेद, पीली और मीठी प्याज को वापस मंगा लिया गया है। इस कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए किसी भी प्याज को खाने या घर में रखने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस बैक्टीरिया की वजह से जब आप बीमार होते हैं तो आपको डायरिया, बुखार और पेट में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण 6 घंटे से लेकर 6 दिन के बीच में कभी भी दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारतीय रेल का मिशन 160 महज 12 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से मुंबई का सफर। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल लगातार अपनी सुविधाओं में इजाफा कर रहा है। हमारी ट्रेन हाईटेक हो रही है। इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं ट्रेनों में मिल रही हैं। सुधार और विकास के इस चरण में इंडियन रेलवे एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए रेलवे ने मिशन 160 शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत कुछ खास रूटों पर ट्रेनों की स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा ताकि लंबे सफर को कम समय में पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि मिशन 160 से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी घटकर महज 12 घंटे की रह जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल मिशन 160 में तेजी लाएगा। रेलवे की योजना है कि दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाए। फिलहाल इस रूट पर ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सफर 14 घंटों में पूरा होता है। स्पीड में 30 किलोमीटर का इजाफा होने से 12 घंटे में मुसाफिर दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। जानकारी मिली है कि इस मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड को हर हफ्ते मीटिंग करके प्रोग्रेस देखने को कहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बीमा पॉलिसी नहीं आई है पसंद तो फ्री लुक पीरियड में कर सकते हैं वापस। पॉलिसी जांचने के लिए मिलता है 15 दिन का समय। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार लोगों को बीमा पॉलिसी लेने के बाद इस बात का एहसास होता है कि ये पॉलिसी
उनके लिए सही नहीं है या फिर इसकी नियम और शर्तें वैसी नहीं है जैसी कि वे चाह रहे थे। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो फ्री लुक अवधि का फायदा उठा सकते हैं। हर कंपनी 15 दिन का फ्री लुक पीरियड देती है। इस दौरान आप कंपनी को पॉलिसी वापस कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फ्री लुक पॉलिसी की अवधि पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तिथि से 15 दिनों तक की होती है। ये अवधि आपको बीमा पॉलिसी का परीक्षण करने और यदि आप पॉलिसी की किसी भी बात या शर्त से संतुष्ट नहीं है तो इसे बाहर निकालने का मौका देती है। इस अवधि में व्यक्ति पॉलिसी को रद्द करवा सकता है या इसकी शर्तों में बदलाव के लिए कह सकता है। यदि कोई पॉलिसी रद्द करता है तो चिकित्सीय जांच, अनुपातिक जोखिम कवर लागत, स्टंप ड्यूटी आदि खर्चों को काटकर प्रीमियम राशि आपको वापस कर दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी पॉलिसी लेते हैं तो फ्री लुक पीरियड का ध्यान रखिएगा। अगर आपके नियम और शर्तें आपके हिसाब से ना हो तो पॉलिसी को आप वापस भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अब शुरू हो चुकी है सेल। 70% डिस्काउंट पर खरीदारी का है मौका। दरअसल दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 6 अगस्त से भारी डिस्काउंट के साथ सेल शुरू हो गई है। हालांकि अमेजन की प्राइम डे सेल आधी रात से ही शुरू हो गई। इस दौरान ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भारी छूट दी जा रही है। सेल में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, हेडफोन जैसे कई अन्य प्रोडक्ट को डिस्काउंट और अच्छे ऑफर के साथ खरीदारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया पर 6 अगस्त से अमेजन प्राइम डे सेल शुरू हो गया है। ये सेल खास तौर से प्राइम मेंबर्स के लिए होगी जो 48 घंटे तक चलेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट पर भी अब सेल शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय सेल होगी जो 10 अगस्त तक चलेगी। इसमें आपको स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर और डील्स मिलने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। रिया चक्रवर्ती का भी है नाम। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती का भी नाम है। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 306, 341, 342, 420, 406 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की एफआईआर में रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के नाम हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर आपराधिक साजिश, सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। के सिंह ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने बुधवार को ही सुशांत केस में सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। सीबीआई अब मामले की जांच में तेजी लाते हुए इसमें एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि सीबीआई ने बिहार पुलिस से भी संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि सीबीआई हर पहलू से जांच करने जा रही है। सुशांत के पिता ने जब से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करवाई तभी से ये मामला रिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार के जॉब पोर्टल पर निकली बम्पर भर्तियां। श्रम मंत्री ने की युवाओं से आवेदन की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने जो जॉब पोर्टल लॉन्च किया था उसमें अब तक 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां आ चुकी हैं। अच्छी खबर ये है कि इतने आवेदन नौकरियों के लिए नहीं आए जितने की वैकेंसी आ चुकी है। वहीं दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने स्पष्ट कर दिया कि इस पोर्टल पर किसी भी तरह की फर्जी वैकेंसी को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के जॉब पोर्टल jobs.delhi.gov.in में अब तक 8,68,825 वैकेंसी और 7,60,058 नौकरियों के लिए आवेदन आ चुके हैं। सरकार ने फर्जी वैकेंसी पोस्ट करने वालों पर नकेल कसने के लिए एक टीम भी तैयार की है। ये टीम फर्जी वैकेंसी पोस्ट करने वालों पर नजर रखे हुए है। श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस पोर्टल के विषय में सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से एक पोस्टर अभियान भी शुरू करने जा रही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि भूमि पूजन पर सपा सांसद बोले अयोध्या में मस्जिद थी, है और रहेगी, मुसलमान खौफ न खाएं। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंदिर की पहली ईंट रखी है। मंदिर की नींव रखने के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्फ ने भूमि पूजन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अयोध्या में मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मुसलमानों को खौफ खाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, थी और रहेगी। बीजेपी सरकार ने ताकत के बल पर कोर्ट से फैसला कराया। मुसलमान अल्लाह के भरोसे हैं, वो पीएम मोदी और सीएम योगी के भरोसे नहीं है। मुसलमानों को खौफ खाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि मुंबई में बारिश का 46 साल का रिकॉर्ड टूटा।
का। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई महानगर में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने बुधवार को पिछले 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार सुबह से गुरुवार सुबह तक दक्षिणी मुंबई में 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगस्त में 24 घंटे में 46 वर्ष बाद इतनी बारिश हुई है। आपको बता दें कि गुरुवार को तेज बारिश के कारण दक्षिणी मुंबई की पैरेड रोड पर पहाड़ी धंसने से यातायात और जल आपूर्ति दोनों ही प्रभावित हुए हैं। दक्षिणी मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर चौराहे से गिरिगांव चौपाटी की ओर जाने वाले मार्ग पर गुरुवार तड़के पहाड़ी धंसने से मुंबई के हृदय कहे जाने वाले इस इलाके का यातायात ही ठप पड़ गया। इसके कारण दक्षिणी मुंबई में पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप भी टूट गए और जलापूर्ति ठप पड़ गई। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 36 घंटों से तेज हवा के साथ हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने के कारण घरों और वाहनों को नुकसान हो चुका है। भीषण बारिश से जल भराव की स्थिति ये है कि न सिर्फ लोकल ट्रेनें और उपनगरीय बसें रुक गई हैं, बल्कि कई इलाकों में खिड़कियों और दरवाजों के रास्ते लोगों के घरों में पानी भर गया है। दक्षिणी मुंबई के कुलाबा, चर्च गेट आदि इलाकों में भी कभी जल भराव नहीं देखा जाता था। इस बार ये इलाके भी डूबते नजर आ रहे हैं। मुंबई में रक्षाबंधन के दिन नारियल पूर्णिमा मनाकर मछुआरे मछलियां पकड़ने निकल पड़ते हैं। इस बार भी परंपरा अनुसार समुद्र में निकले 16 मछुआरे तेज बारिश में फंस गए थे, जिन्हें कोस्ट गार्ड के जवान सुरक्षित तटों तक ले आए। आपको बता दें कि मुंबई के अलावा कोल्हापुर और सांगली में भी बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण उस क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं। अगले 2 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की गई हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।